देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, जहाँ पे उनके एलाइज हैं, जहाँ जहाँ भी गठबंधन हुआ है वहाँ पे ये गठबंधन मजबूती से दिख रहा है और इसी वजह से वहाँ एनडीए बैकफुट पर दिख रहा है। जब कल राहुल गांधी महागठबंधन की रैली में जब मुंबई में वो संबोधित कर रहे थे तो वो उन्हीं मुद्दों को एजेंडा बना रहे थे जो आने वाले वक्त में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में होगा। जो गारंटी वो दे रहे थे, चाहे वो युवा हो या फिर किसान हो, मजदूर हो, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा था कि क्या ये गठबंधन कमज़ोर है, तो दिल्ली में देखिए 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी और जब हम लोग घूम रहे हैं दिल्ली में तो जो पूर्वी दिल्ली है, गौतम गंभीर वाली जो सीट है जहाँ से इस बार हर्ष मल्होत्रा को लड़ाया गया है, वहाँ 4.5 लाख एससी मतदाता हैं और 5.5 लाख के आसपास मुसलमान है, यानी 9.5 लाख वोट का जो कॉम्बिनेशन है वो आम आदमी पार्टी ने साधा है। वो अलग बात है कि वो कितना वोट टर्न हो पाएगा, कांग्रेस के वर्कर कितना इसमें वोटर शिफ्ट हो पाएंगे, ये बड़ा मसला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान देखिए, बिल्कुल जहां बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई होती थी वहां 2 एलायंस के साथ है। समाजवादी पार्टी 1 सीट मध्य प्रदेश में लड़ रही है, खजुराहो, और दूसरा हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो 2019 में एनडीए के साथ थी, उनके एक जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस का दामन थाम ले और वो उम्मीदवार होंगे और एक संभवतः हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि किस तरह से 17 सीटों पर और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन लगभग तय है और जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने हैं वहाँ लड़ाई काफ़ी दो तरफा है। बीएसपी एक फैक्टर है लेकिन वो कहीं नामलेवा नहीं, ओवैसी जिसको फैक्टर बनाने की कोशिश की जा रही थी वो ज़मीन पर कहीं खड़ा नहीं दिख रहा है। आप बिहार में देख लीजिए कि किस तरीके से महागठबंधन 7 दलों का चुनौती दे रहा है नीतीश कुमार और एनडीए के बीच में। और बिहार का जो अपडेट है वो बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि जो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच मामला इस कदर फंसा हुआ है कि नीतीश कुमार देर रात दिल्ली आएंगे और अगले 2 दिनों तक वक्त लगेगा सीटों का पेच सुलझाने में। तो आसान नहीं है। वहाँ बहुत सारे जो सर्वे है उसमें एंटी इनकम्बेंसी आई है, बीजेपी के कुछ एमपी हो, जेडीयू के कुछ एमपी हैं और दोनों ही दल मानते हैं कि दोनों का टिकट कटना जरूरी है। नीतीश कुमार पशुपति पारस को कितना एकोमोडेट करा पाएंगे और एनडीए को कितना सुलझा पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। बंगाल निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए एक मजबूत चुनौती है क्योंकि ममता बनर्जी 42 सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में हैं। तेलंगाना में एनडीए देखिए तेलंगाना और आंध्रा में अपना कुनबा बढ़ा रहा है जिसकी बार बार प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जो महत्वपूर्ण है, गुजरात में 2 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है। तो जो 2019 में अलग अलग चुनावी मैदान में थे उसमें हालांकि ये संख्या कम है, 12 या 13 दल हैं। झारखंड में देखिए जेएमएम के साथ कांग्रेस का गठबंधन मजबूती से है। महाराष्ट्र जो सबसे बड़ा फैक्टर है, 543 लोकसभा में से महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, ये 3 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां कहना मुश्किल है कि इंडिया बनाम एनडीए में कितनी बड़ी लड़ाई होगी और वो जमीन पर कितना होगा, लेकिन जमीन पर काफी मजबूत लड़ाई है। और इसीलिए जब चुनाव समिति की बैठक होगी कल कांग्रेस की, तो ये देखना होगा कि अमेठी और रायबरेली में क्या गांधी परिवार उतरता है, नहीं उतरता है, और फिर उसके बाद तय होगा कि एनडीए के मुकाबले इंडिया जमीन पर उम्मीदवार के तौर पर कितना मजबूत दिख रही है।